नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है वो है बीकॉम पार्ट सेकंड के पेपर एबीएसटी में पेपर जो चलता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के चैप्टर वर्क्स और फैक्ट्री ओवरहेड्स, कारखाना या फैक्ट्री ओवरहेड, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। कारखाना या फैक्ट्री ऊपरी व्यय, वर्क्स और फैक्ट्री ओवरहेड। किसी भी वस्तु की लागत ज्ञात करते समय हमें डायरेक्ट लागत और इनडायरेक्ट लागत, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, दोनों का अगर हम टोटल करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आएगी। क्या आएगी? टोटल कॉस्ट आएगी। ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था। अब डायरेक्ट कॉस्ट को हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। प्रत्यक्ष रूप से वस्तु के निर्माण में जुड़े हुए जो खर्चे हैं उनको हम प्राइम कॉस्ट में सम्मिलित करते हैं, और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए खर्चे जिनको हम ऊपरी व्यय बोलते हैं, ओवरहेड, उसको हम ऊपरी व्यय में सम्मिलित करते हैं, और वो उनको कार्य के अनुसार उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है कि कौन से कार्य से संबंधित कौन से खर्चे होते हैं, उनको उनके कार्य के आधार पर हम डिस्ट्रीब्यूशन उनका कर देते हैं। तो उनमें फर्स्ट जो हमारा कार्य है, कार्य के आधार पर जो विभाजन करते हैं तो वो खर्चा आता है, वो है फैक्ट्री ओवरहेड या कारखाना ओवरहेड। ये खर्चा हमारा फर्स्ट खर्चा है जिसको हम फैक्ट्री या कारखाना ओवरहेड बोलते हैं। कारखाने ओवरहेड के बारे में बातचीत करें तो देखिए कि कारखाने में प्रत्येक सामग्री डायरेक्ट मटेरियल, प्रत्येक श्रम डायरेक्ट वेजेज तथा अप्रत्यक्ष व्यय के अतिरिक्त अन्य अनेक ऐसे व्यय होते हैं। इनके अलावा ऐसे बहुत से खर्चे होते हैं जिनका संबंध कारखाने में परिचालन से होता है। जिनका संबंध क्या होता है? जो फैक्ट्री हमारी है वो ऑपरेटिंग होती रहे, उनके लिए हमें ये खर्चे करना जरूरी होता है। अतः ऐसे एक्सपेंसेस या व्यय को हम कारखाना अप्रत्यक्ष व्यय, इनडायरेक्ट फैक्ट्री और वर्क्स एक्सपेंसेस या कारखाना ऊपरी व्यय, फैक्ट्री ओवरहेड और वर्क्स ओवरहेड भी उनको बोलते हैं या कहते हैं। अब हम बात करें कि फैक्ट्री ओवरहेड को और किन किन नाम से हम जान सकते हैं, कि क्वेश्चन में जब हम हल करेंगे तो हो सकता है कि इनमें से कोई भी नाम आपको दे दिया जाए और आपको उनके बारे में जानकारी नहीं है तो हम क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी है कि आपको फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क्स ओवरहेड के अन्य नामों के बारे में भी जानकारी थोड़ी होनी चाहिए। जैसे वर्क्स ओवरहेड बोलते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड बोलते हैं, वर्क्स ओवरहेड बोलते हैं, वर्क्स इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, फैक्ट्री इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, प्रोडक्शन एक्सपेंसेज और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी इनको बोलते हैं। इनमें से कोई भी नाम दिया गया हो तो उनसे संबंधित खर्चों को हम फैक्ट्री या वर्क्स ओवरहेड में सम्मिलित करेंगे। अब हम इनका डिवाइडेशन करते हैं। जैसे देखिए कि कारखाना ऊपरी व्यय में कारखाने में प्रयोग में आने वाली अप्रत्यक्ष सामग्री, कारखाने के अप्रत्यक्ष श्रम की मजदूरी तथा कारखाने में हुए अन्य अप्रत्यक्ष व्ययों को सम्मिलित किया जाता है। किसको? 3 प्रकार के खर्चों को इसमें सम्मिलित किया जाता है: मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। फर्स्ट हमारा जो है इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल में हम बातचीत करें तो कारखाने में प्रयोग में आने वाली सामग्री में निम्नलिखित को सम्मिलित कर सकते हैं। जैसे मशीन की सफाई करने के लिए टुकड़े,
कारखाने में जो मशीनें हम काम में लेते हैं उनको सफाई करने के लिए जो टुकड़े यूज़ किए जाते हैं उनको कच्चा कॉटन वेस्टेज है, कॉटन और वेस्टेज वो उनको साफ कार्य करने के लिए मशीन के लिए ज़रूरी होता है, उसके खर्चे, मशीन्स ऑयल, मशीन का ऑयल है, ग्रीस है, लुब्रिकेंट है और कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल स्टॉक, इनको हम मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में सम्मिलित करेंगे। नेक्स्ट है मरम्मत तथा अनुरक्षण कार्य के लिए व्यय की गई सामग्री, स्टोर कंज्यूम्ड फॉर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस वर्क, इनको सम्मिलित करेंगे। और नेक्स्ट हमारा है सामान्य उपयोग के छोटे उपकरण, छोटे जो टूल्स हैं उनका यूज़ हम जनरल यूज़ करते हैं उनके खर्चे, और स्टोर सामग्री में कमी या हानि और उनका बिगड़ना। कई बार क्या होता है कि स्टोर में जैसे हम मटेरियल परचेज किया तो कई कामों से उसमें कमी आ सकती है, हानि हो सकती है या उनका बिगड़ जाती है, जो शेप में हम खरीदते हैं उस शेप में वो मटेरियल नहीं रहता है, तो उन सब के छोटी मोटी जो हानि है उनको इसमें सम्मिलित हम करेंगे। नेक्स्ट जो बात करें वो है इनडायरेक्ट लेबर के एक्सपेंसेस, और इनडायरेक्ट लेबर के एक्सपेंसेस में कारखाने में अप्रत्यक्ष रूप से काम करने वाले व्यक्तियों को दिए गए पारिश्रमिक, मजदूरी, वेतन, बोनस आदि को इसमें हम सम्मिलित करेंगे। कारखाने से संबंधित ऐसे पारिश्रमिक को अप्रत्यक्ष मजदूरी, इनडायरेक्ट वेजेज अथवा कारखाने से संबंधित अप्रत्यक्ष श्रम की लागत, फैक्ट्री इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहा जाता है। और इनके उदाहरण हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं। वेजेज और इनडायरेक्ट लेबर और नॉन प्रोडक्टिव और नॉन मैन्युफैक्चरिंग वेजेज, ये खर्चे इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में सम्मिलित करेंगे। फोरमैन का वेतन, सैलरी ऑफ द फोरमैन, सैलरी ऑफ द इंस्पेक्टर एंड सुपरवाइजर्स, सैलरी ऑफ स्टोर कीपर एंड टाइम कीपर। स्टोर में एक स्टोर कीपर होता है और एक होता है टाइम कीपर। स्टोर कीपर स्टोर की देखभाल करता है, उसमें कितना मटेरियल इशू किया गया, कितना मटेरियल आया, इन सब का हिसाब वो रखता है, तो उसकी सैलरी। और एक होता है हमारे कारखाने में टाइम कीपर, जो कर्मचारी और अधिकारी कारखाने में जो काम करते हैं उनको आने का और जाने का समय वो रिकॉर्ड करता है, उसकी सैलरी। और नेक्स्ट हम बात करें तो कारखाने के चौकीदारों, मशीनों की सफाई करने वालों तथा मशीनों की मरम्मत करने वालों व्यक्तियों की मजदूरी, क्रेन तथा सामग्री परिवहन में लगे श्रमिकों की मजदूरी, वेजेज ऑफ क्रेन ड्राइवर्स एंड मशीन्स वर्कर्स आदि के खर्चे। स्टोर तथा कारखाने के अन्य विभागों में काम करने वाले क्लर्कों तथा तकनीकी स्टाफ का वेतन, सैलरी ऑफ द क्लर्क एंड टेक्निकल स्टाफ और स्टोर एंड अदर सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ द फैक्ट्री। कारखाना प्रबंधक का वेतन, सैलरी ऑफ वर्क्स मैनेजर, तकनीकी संचालकों का शुल्क, फीस ऑफ टेक्निकल डायरेक्टर्स, श्रमिकों के बेकार समय की लागत, कॉस्ट ऑफ आइडियल टाइम ऑफ फैक्ट्री लेबर। कुछ समय के लिए व्यवधान आने के कारण, मशीन खराब होने के कारण, लाइट चली जाने के कारण अगर कारखाना बंद होता है तो उस समय हम मजदूरों को भुगतान किया जाता है, जिनको हम आइडियल टाइम वेजेज बोलते हैं, उसको भी इसमें हम सम्मिलित करेंगे, किसमें, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में। श्रमिक क्षतिपूर्ति, बीमा तथा श्रमिकों के प्रोविडेंट फंड में अंशदान, वर्क्स कंपनसेशन एंड कंट्रीब्यूशन टू फंड। और नेक्स्ट जो हमारा है कि यदि इसको हम प्राइम कॉस्ट में सम्मिलित कर लेते हैं तो इसमें शामिल नहीं करेंगे, नहीं तो शामिल करना होगा। जैसे
अधिक समय तथा रात्रि की पारी का बोनस व वेतन। यदि इसे प्रत्यक्ष मजदूरी में सम्मिलित नहीं किया गया है तो इसको हम सम्मिलित करेंगे। डायरेक्ट लेबर में सम्मिलित कर लिया है तो इसमें शामिल नहीं करेंगे, अगर नहीं किया है तो इसमें शामिल हम करेंगे। अवकाश दिनों तथा छुट्टी का वेतन, हॉलिडे एंड लीव पे। श्रमिकों के विविध भत्ते, मिसकेलियंस अलाउंस टू लेबर, ये जो खर्चे हैं इनको हम इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड पार्ट है वो है अदर इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस। अप्रत्यक्ष सामग्री तथा अप्रत्यक्ष श्रम से संबंधित व्ययों के अतिरिक्त कारखाने में होने वाले अन्य अप्रत्यक्ष व्ययों के जो उदाहरण है वो आपके सामने इस प्रकार है। कारखाने का किराया, कारखाने के बीमा की राशि और कारखाने के कर या दर की राशि, इन सब के जो खर्चे हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हम सम्मिलित करेंगे। पावर एंड फ्यूल यूज फॉर मशीन के खर्चे और लाइटिंग एंड हीटिंग ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, लाइटिंग और हीटिंग से संबंधित जो खर्चे हैं वो हम इसमें इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट है वो है डेप्रिसिएशन, रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, कारखाना भवन का ह्रास, मरम्मत और बीमा की राशि, प्लांट एंड मशीनरी का ह्रास, मरम्मत व बीमा, डेप्रिसिएशन, रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कारखाना कार्यालय की छपाई, स्टेशनरी, टेलीफोन आदि से संबंधित वे, प्रिंटिंग, स्टेशनरी एंड टेलीफोन एक्सपेंसेज ऑफ फैक्ट्री ऑफिस, फैक्ट्री का जो ऑफिस होता है उससे जितने भी खर्चे हैं ऑफिस से संबंधित, फैक्ट्री ऑफिस से संबंधित उन सबको इसमें हम सम्मिलित करेंगे। और ड्राइंग्स ऑफिस एक्सपेंसेज और कारखाना के कैंटीन पर वे तथा श्रम कल्याण संबंधित अन्य वे, फैक्ट्री कैंटीन एंड अदर लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेज और कारखाने के प्रयोगात्मक अनुसंधान वे, फैक्ट्री एक्सपेरिमेंटल एंड रिसर्च एक्सपेंसेज, कारखाना श्रमिकों व कर्मचारियों का प्रशिक्षण वे, ट्रेनिंग एक्सपेंसेज ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स एंड एम्प्लॉइज, अस्पताल तथा डिस्पेंसरी वे, हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंसेज को भी हम इसमें सम्मिलित करेंगे। और लास्ट जो खर्चा है वो कारखाने के सेवा विभाग होते हैं। कारखाने के अंदर अलग से और डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं जिसमें परचेज डिपार्टमेंट है और टूल्स डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है और पावर हाउस है और लेबर डिपार्टमेंट। ये जो सब डिपार्टमेंट है कारखाने में, उन सब के जितने भी खर्चे होते हैं उन सब को हम इसमें शामिल करेंगे, इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में शामिल करेंगे। इस प्रकार हम इन सब को फैक्ट्री और वर्क्स ओवरहेड में शामिल करेंगे। बच्चों को मुख्य रूप से दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो उनका क्लासिफिकेशन, विभाजन किस प्रकार करेंगे कि कौन सा खर्चा किस में जाएगा। तो सीधी सी बात एक ध्यान में रखना है कि जो प्रत्यक्ष रूप से सामग्री निर्माण या वस्तु के निर्माण से जुड़े हुए खर्चे हैं वो तो प्राइम कॉस्ट में जाएंगे, और जो अप्रत्यक्ष रूप से वस्तु या सामग्री जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं उसमें जुड़े हुए हैं उनको हम इनडायरेक्ट में सम्मिलित करेंगे। फिर दूसरी जो बात है वो है ये कि कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज को हम वर्क्स